अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तानियाज़ व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। सो ये मेरा पहले का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, यानी मैंने रिकॉर्ड करके रख रखा था। मुझे कुछ नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, एंड किसी को भी नहीं पता होता, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो हर चीज़ से मैं किसी चीज़ से अवेयर नहीं थी, तो यहाँ मैं अपने बच्चों की, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो उनकी प्रिपरेशन में लगी हुई थी। एंड बीच में डेथ हो गई तो उसकी वजह से मैं ना ही तो रिकॉर्ड कर पाई और ना ही अपनी वॉइस ओवर कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है इस वक्त, तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ अच्छी तरीके से। मैंने सोचा जब रिकॉर्ड कर रखा है, ये छोटी सी वीडियो है, पूरा देखना। सो मैंने क्या, लाओ जब रिकॉर्ड कर ही रखा है तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ बस इस वीडियो में मैं अपने बच्चों की प्रिपरेशन कर रही थी। जैसे कि न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उनसे ज़्यादा खुशी अब पेरेंट्स को होती है कि हमारा बच्चा न्यू क्लास में आ गया है एंड न्यू सेशन है। कितनी जल्दी बच्चों मतलब बड़े होते जाते हैं, बट माशाल्लाह से एंड आगे बढ़ते जाते हैं। सो यहाँ भी मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो उसी खुशी में मैं भी अपने बच्चों की तैयारी में लगी हुई थी। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों के सारे बुक्स को कवर अप करना था, चढ़ा दिया था नोटबुक्स, रीडर्स और बुक्स यानी नोटबुक्स को कवर अप अच्छी तरीके से कर दिया था। एंड जो PT1 सिलेबस है उसका नेम पेपर भी अच्छी तरीके से बना दिया था, क्योंकि स्कूल में आजकल ये है कि मतलब कॉपीज़ बच्चों की अट्रैक्टिव होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। सो यहाँ मैंने अपने बच्चों की सारी कॉपीज़ पर दोनों की अबान किंजा दोनों का सिलेबस अच्छी तरीके से कवर अप करके, एंड ये थे उनके न्यू बैग्स जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अबान की फरमाइश थी इस बार कि मुझे लाइट वाला बैग चाहिए। सो मैंने उनकी ये फरमाइश पूरी कर दी इस बार कि लो भाई आप लो बैग वाला, लाइट वाला बैग लो, लेकिन जैसा मैं बोलूँगी आपको भी वैसे ही मुझे कर कर दिखाना है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है। बच्चों को इन्हीं के ज़रिए थोड़ा और वो करा जाता है। सो यहाँ मैंने भी उसको यही बोलकर उसके लिए ये फरमाइश उसकी पूरी करी, और करने के बाद उसका सारा कोर्स अच्छी तरीके से अरेंज करा, एंड इनके बैग में इनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग्स इनके बुक्स एंड नोटबुक्स को अरेंज करके रख दिया। सो इस बार अबान की वाइट पैंट भी मुझे लानी थी, शूज़ भी लाने थे, तो सारी चीज़ें मैं ले आई थी एक ही दिन, क्योंकि बार बार जाना तो इम्पॉसिबल ही है। सो मैंने कहा जो भी लाना है आज ही के दिन निपटा दूँ, तो उसी दिन मैंने सब कुछ सामान ला कर इनका बैग शैग अच्छी तरीके से पैक करके रख दिया था। सो ये था नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल चले गए थे, एंड यहाँ दोबारा विंडो का काम स्टार्ट हो चुका था। उस दिन ये विंडो का नाप वगैरह लेकर गए थे, एंड आज ये कर रहे थे उस चीज़ की आकर फिटिंग, यानी फ्रेम वगैरह ये अच्छी तरीके से बना कर ले आए थे, एंड इन फ्रेम्स को ये अच्छी तरीके से फिट कर रहे थे। फिर मैंने सोचा इस कालीन को देखकर मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना, क्योंकि मैंने इस कालीन को उठा चुकी थी उस यानी इसको यहाँ से उठाकर खाली ठंडा फर्श ऐसी रखने का डिसीजन ले लिया था। तो मैं यहाँ बस उस कालीन को उठा ही रही थी। मैंने कहा लाओ साथ ही साथ इसको भी धो दूँ अच्छी तरीके से। सो ये था फ्राइडे का दिन था शायद, आज हाँ फ्राइडे ही था। सो मैंने यहाँ सारा कालीन वगैरह अपना उठाया अच्छे से, एंड यहाँ पूरा फर्श को खूब अच्छी तरीके से धोया। देख सकते हैं कितनी मिट्टी थी। सो 2 मिनट के अंदर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर दिया था, और बच्चों को भी अच्छी नहला दिया था, शावर वावर दिला दिया था, और उनको बिठा दिया था। फिर जो उसके बाद यहाँ आज हमारे घर आया था नन्हा मेहमान, हमारा शेरू, क्योंकि अम्मी पापा को कहीं जाना था, तो अम्मी की कोई था नहीं जो शेरू का ध्यान रखता, तो हमारे पास शेरू को छोड़ दिया गया था। तो हम शेरू का भी ख्याल रख रहे थे, एंड यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड अबान मुझे कोई चीज़ नॉटी चीज़ कर कर दिखा रहे थे, एंड उस पर हंस रहे थे, काफ़ी मुझे चिढ़ा रहे थे। एंड यहाँ फिर मैंने बैठकर थोड़ा टाइम अपना शेरू के साथ एंजॉय करा, नमाज़ अदा करी। पहले नमाज़ अदा करने के बाद मैंने और इसके पास बैठ गई, क्योंकि मैंने जब मैं फ़र्श वगैरह धो रही थी तो मैंने इसको भी साथ में नहला दिया था, तो इसलिए इसके बाल इतने खड़े खड़े थे, एंड ये मुझसे इतना दूर भाग रहा था ना डर के। मैं इसको बार बार खींच के अपने सामने ला रही थी और इसे झुला रही थी। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये आ जाता है तो बच्चों के लिए एक अजीब सा खेल ही बन जाता है। फिर यहाँ अबान कहने लगे कि भाई अब मुझे सोना है, सोने दो, और अभिया को भी तंग करते हैं। बच्चों में ये चीज़ होती है कि एक चीज़ मेरे घर में तो ये खासकर है कि अगर एक को इसके साथ खेलना है तो तीनों को ही साथ में ही खेलना है, मतलब कोई बारी बारी नहीं खेल सकता, सभी बच्चों में ही होता है। और यहाँ फिर हम तो अपना टाइम अपना शेरू के साथ एंजॉय कर रहे थे, इतने हमारे इस रूम की सारी फिटिंग अच्छी तरीके से हो गई थी। फिर यहाँ से मैंने धोया, क्लीन वगैरह करा, सब कुछ निपटा दिया, एंड यहाँ मैंने अपने सारे रूम की क्लीनिंग भी निपटा दी थी। इस रूम को भी अच्छे से धो दिया था, बिल्कुल चमका दिया था, आप देख सकते हैं। शेरू भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मेरा ट्यूशन का टाइम होने वाला था।
एंड ये थी शेरू की बास्केट जिसमें ये पैक होकर आया था। इस बास्केट का भी भाई बच्चों ने बहुत ज़्यादा खेल बना रखा था, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं। इतना खेल कि मैं बता नहीं सकती कितना खेल इन्होंने मचा रखा था। यहाँ मैंने शेरू का खाना एक प्लेट में करके रख दिया था और फिर उसके जी लिए एंट्री पानी भी मारी रख मेरे दिया नन्हे था। मुन्ने शहजादों ने, जिनके बिना मेरा दिन अधूरा रहता है, जिनके बिना मैं खुद अधूरा सा महसूस करती हूँ अपने आप को। सो यहाँ आज फ्राइडे था तो हमारा एक्टिविटी चल रही थी, सो एक्टिविटी डे था। नेक्स्ट वीडियो में बाकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। नेक्स्ट व्लॉग को एंजॉय करना इन बच्चों के साथ। सो कभी कभी जिम्मेदारियां आगे आ जाती हैं। आई होप आप सब मेरी परेशानी को समझेंगे कि अगर मैं वीडियोस लेट अपलोड कर रही हूँ तो इसके पीछे का रीज़न आप सब जान ही गए होंगे। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस परेशानी को समझिए, इसमें मेरा साथ दीजिए। मुझे जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और मुझे आगे तक पहुँचाइए। मुझे बस आप सबके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। सो जी गाइस, यहाँ अब व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।